बस यह काम चुपचाप करो, वह खुद वापस आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज है सजान लो कि जब तुम अपनी कीमत खुद करना सीख जाते हो तो यह पूरी कायनात उन लोगों को तुम्हारे पास वापस लाने का रास्ता बनाने लगती है जिन्होंने तुम्हें कभी बेकार समझकर छोड़ दिया था। कितना दर्द होता है ना जब आप किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं और वही इंसान आपको एक पुराने खिलौने की तरह कचरे में फेंक कर चला जाता है। आप रात भर जाग कर बसे यही सवाल करते हैं कि आखिर मेरा कसूर क्या था। मैंने तो अपना सब कुछ, अपना वक्त, अपना प्यार, अपना स्वाभिमान उसकी झोली में डाल दिया था। वो सीने में उठने वाला भारीपन, वह बार बार फोन चेक करने की आदत कि शायद उसका एक मैसेज आ जाए, और वह सन्नाटा जिसमें आपकी अपनी ही सिसकियां गूंजती है, इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है। आप उसे वापस पाने के लिए मिन्नतें करते हैं, अपनी इज्जत धूल में मिला देते हैं, लेकिन सामने वाले को आपके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जितना बेरुखा होता है, आपका दिल उतना ही ज्यादा उसके लिए तब पता है। आप खुद को आईने में देखने से भी इतराते हैं, क्योंकि आपको अपनी ही वफादारी पर शर्माने लगती है। पर सच तो यह है कि वही इंसान आपको छू कर नहीं गया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत खो दी है। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं तो आपकी अहमियत गिर जाती है। लोग उसी चीज की कद्र करते हैं जिसे पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि उरेदात्मानम अर्थात अपना उद्धार स्वयं कर। तुम किसी और की नजरों में खुद को ढूंढ रहे हो, जबकि तुम्हारी असली पहचान तो तुम्हारे भीतर है। कछुआ सच तो यह है कि दुनिया केवल उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। जब तुम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो तो वह तुम्हें नचाएगा ही। इसका समाधान यह नहीं है कि आप उसके पीछे भागे या उसे बदलने की कोशिश करें। समाधान है अत्यंत मौन और स्वयं का रूपांतरण। जब कोई आपको छू दे तो चुपचाप पीछे हट जाइए। कोई शिकायत नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस गायब हो जाइए। अपनी ऊर्जा को उस इंसान पर बर्बाद करने के बजाय से खुद को बेहतर बनाने में लगा दीजिए। जब आप अपनी कद्र खुद करने लगते हैं और अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए पागल हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। समाधान यह है कि आप अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लें कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। जब आप शांत रहकर अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो आपकी खामोशी उस इंसान के कानों में शोरम मचाने लगती है। इस मौन और आत्मसम्मान की प्रचंड शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक अपमान ने साक्षात शक्ति को जन्म दिया और छोड़ने वाले को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह कथा है शिव पुराण की, जहां माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए संसार का सबसे कठिन और शांत मार्ग चुना था। सती के आत्मदाह के बाद जब उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया तो वे जानती थी कि महादेव को पाना साधारण बात नहीं है। महादेव वैरागी थे, उन्हें किसी के मोह की आवश्यकता नहीं थी। माता पार्वती ने महादेव के पीछे भागने या उनसे प्रेम की भीख मांगने के बजाय मौन तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने राजसी ठाट बाट छोड़ दिए, महलों का सुख त्याग दिया और वन में जाकर चुपचाप अपनी साधना में लीन हो गई। वे वर्षों तक खामोश रही, केवल अपनी ऊर्जा को जागृत करने में लगी रही। उन्होंने खुद को इतना बदला, अपनी तपस्या को इतना प्रचंड किया कि तीनों लोकों में उनकी ऊर्जा की गूंज सुनाई देने लगी। जिस कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया था, उसी महादेव के भीतर पार्वती के प्रति अनुराग जाग उठा। पार्वती ने खुद को इतना महान बना लिया कि साक्षात आदिदेव महादेव को स्वयं उनके पास आना पचा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखना पचा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आप खुद को निखारते हैं,
जब आप अपनी आंतरिक शक्ति पर काम करते हैं तो वह इंसान तो क्या साक्षात विधाता भी आपके पास आने को विवश हो जाते हैं। छूने वाले को जवाब अपनी जुबान से नहीं, अपनी महानता और अपने बदले हुए स्वरूप से दो। पहला काम जो आपको चुपचाप करना है वह है संपूर्ण मौन। उसे यह बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप दुखी हैं या आप क्या कर रहे हैं। आपकी चुप्पी उसे यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इसे वाकई मेरी जरूरत नहीं थी। जब आप अपनी उपलब्धता पूरी तरह खत्म कर देते हैं तो सामने वाले का अहंकार टूटने लगता है। मनुष्य का स्वभाव है कि जो चीज उसे आसानी से नहीं मिलती वो उसे पाने के लिए तत्परता है। दूसरा काम, अपने शरीर, मन और करियर पर प्रचंड मेहनत। जिम जाइए, अपनी सेहत बनाइए, अपनी स्किल्स को निखारिए। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आता है। अपनी कमियों को अपनी ढाल बना लीजिए। यदि उसने आपकी सादगी का मजाक उड़ाया था तो अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाइए कि वह आपको भी में भी ना पहचान पाए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास होता है वही उसे वापस खींचने के लिए काफी है। तीसरा काम, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। हम अक्सर दूसरों से अपनी खुशी की। चौथा काम, नफरत को त्याग कर इग्नोर करना सीखें। नफरत भी एक तरह का जुहाव है, उसे पूरी तरह भुला दीजिए जैसे वह कभी था ही नहीं। जब आप किसी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं तो वह उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। बदला लेने की आग में जलने से बेहतर है कि आप अपनी सफलता की ठंडी छांव में बैठे। जब आप सफल होंगे तो वह पछता वाव से तमरसता एगा कि उसने किस अनमोल रत्न को अपने हाथों से खो दिया। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर से जुए। जब आप उस परम सत्ता से जूझ जाते हैं तो आपको मानवीय रिश्तों की तुच्छता समझ में आने लगती है। भक्ति आपको वो आंतरिक शांति देती है जो कोई भी इंसान नहीं दे सकता। जब आपके हृदय में राधे राधे की गू नज होगी तो किसी के छूकर जाने का गम आपके पास फटक भी नहीं पाएगा। जब आप ईश्वर के करीब होते हैं तो दुनिया खुद अब खुद आपके करीब आने लगती है। रिश्तों की कौवी सच्चाई यही है कि लोग आपको तब्बत का याद रखते हैं जब का आप उनके लिए उपयोगी हैं। इसलिए खुद को इतना शक्तिशाली बनाइए कि लोग आपकी सोबत के लिए तरसे। सफलता का रास्ता कठिन है लेकिन उस रास्ते के अंत में जो गौरव है वह तुलनीय। धोखा आपको एक मौका देता है अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाने का। उस शक्ति को पहचानिए जिसे आपने उस गलत इंसान के मोह में दबा दिया था। धैर्य रखिए क्योंकि वक्त की धूल जब छंटेगी तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया है। रातों रात कुछ नहीं बदलता लेकिन निरंतर प्रयास से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। खुद को बदलने में समय लगेगा पर जिस दिन वह बदलाव पूरा होगा उस दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। विश्वास रखिए उस सांवरे पर, उसने आपका हाथ पकड़ा है। वह जानता है कि उसने आपका उस जहरीले रिश्ते से बाहर क्यों निकाला। किस्मत का रोना छोकर कर्मयोगी बनिए। आपका हरे कपसीना, आपकी हरे रात की मेहनत आपको उस मुकाम पर ले जाएगी जहां वो इंसान पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकता। अपनी आंखों में वह गजलाए रखें। उसे दिखा दीजिए कि आप क्या थे और अब आप क्या बन गए हैं। उसे वापस आने के लिए मजबूर मत करो बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि वह वापस आने की भी हिम्मत ना जुटा सके। केवल दूर से देखकर पछताता रहे। प्यार और करुणा अपने लिए रखिए। जो जा चुका है वह गुजरा हुआ कल है, उसे दफना दीजिए। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अपनी गरिमा को इतना ऊपर उठा ले कि दोबारा कोई आपकी कद्र कम करने की जरूरत ना करे। मौन रहे क्योंकि असली ताकत खामोशी में होती है। अपनी सफलता को दहालने दें। मेरे प्यारे साथियों, उठो आरा
पनीत कदीर के निर्माता खुद बनो, जो तुम्हें छोड़ गया उसे आहे। एहसास दिलाओ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। खुद को निखारो, खुद को संवारो और इस दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल बनकर उभरो कि लोग तुम्हारा उदाहरण दे। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस जगत जननी का अंश हो, उस परम पिता की संतान हो जो पूरे ब्रह्मा अंड का स्वामी है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की यह तब कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और अपने कर्म पथ पर निकल पाओ। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुमने आज खुद को चुनने का फैसला किया है। वो इंसान वापस आए या ना आए, तुम वह जरूर बन जाओगे जो तुम हमें शासे बनने के लिए जन्मे थे। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है, अगर आपको लगा है कि अब समय आ गया है खुद को पूरी तरह बदल देने का, तो इस संकल्प को आज से ही अपने जीवन में उतार ले। आप अकेले नहीं हैं, आपके संकल्प में साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। अपनी शक्ति और अपने इस नए जन्म की कहानी को साझा करें। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम हजारों गिरते हुए लोगों को फिर से खड़ा होने की हिम्मत देते हैं। आपकी एक जीत किसी और की जिंदगी की उम्मीद बन सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और खुद से यह वादा करने के लिए कि अब मैं अपनी कद्र खुद करूंगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें आकि हम इस गौरवशाली और आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा साथ रह। इस वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त को भेजें जो आज किसी की याद में अपनी पहचान खो रहा है। उसे बताएं कि अभी बाजी पलटना बाकी है और अब तुम वह बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। कमेंट में राधे धे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे धे। जय श्री कृष्ण।